नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है इंडियन डिस्कवरी 92 के अंदर। और भाई साहब, आप जैसा कि देख रहे हैं कि भाई कभी पंजाब के वीडियो आपको देखने के लिए मिल जाते हैं, कभी गुजरात के वीडियो देखने के लिए मिल जाते हैं। और आज हम आए हुए हैं लगड़ ब्रदर स्टड फार्म पर, जो कि पुणे का एक पॉपुलर और मेरे को लगता है कि बहुत बेहतरीन ये फार्म है। और मेरे को लगता है कि सर ने जब घोड़ा भी लिया था तो मेरे को लगता है कि मार्केट भी गर्म हुआ। महाराष्ट्र का ही क्या, पूरा मेरे को लगता है पूरे इंडिया का मार्केट गर्म हुआ। तो आज हम इस वीडियो के अंदर आपको जो घोड़ा दिखाने वाले हैं, मेरे को लगता है कि इस घोड़े की उम्र के हिसाब से इस घोड़े को लगभग सारे लोग जानते हैं। ऐसा शायद ही कोई बंदा हो कि इस घोड़े को नहीं जानता हो सकता है कुछ नए लोग होंगे जो इस घोड़े को ना जानते हो, बाकी तो पुराने तो सारे लोग जानते हैं कि इस घोड़े ने मार्केट में क्या झंडे गाड़े हैं भाई। तो आज हम भाई सर के फार्म पर आए हुए थे पुणे, तो और जो इस फार्म के ऑनर हैं सचिन भाई, वो आज हमारे साथ में मौजूद हैं। तो वैसे तो सारे लोग जानते ही हैं। तो सर, मैं चाहूँगा कि जो लोग नए वीडियो देख रहे हैं उनके हिसाब से एक बार अपना पूरा नाम, फार्म का नाम और अपने फार्म की लोकेशन क्या है, यानी कि पुणे से किधर पड़ता है ये। नमस्ते प्रदीप भाई। नमस्ते सर। आपका बहुत बड़ा धन्यवाद। बिल्कुल सर, थैंक यू। बिजी शेड्यूल में टाइम निकाल के आए। बिल्कुल सर। मेरा नाम सचिन लगड़ है। मेरा फार्म अभी पुणे में जो सिंहगढ़ रोड बोलते हैं वो एरिया में मेरा फार्म है। और पुणे से कितना पड़ जाता है सर? पुणे से लगभग आप सिटी से पकड़ोगे तो 17 किलोमीटर के आसपास। 17 किलोमीटर। पर थोड़ा सा ट्रैफिक लगता है, तो मेरा लगता है पुणे से आने में इसलिए थोड़ा सा टाइम लग जाता है ना। ट्रैफिक रहता है हमारे यहाँ। हाँ, बाकी जो फार्म का नाम है सर लगड़ ब्रदर स्टड फार्म। तो सर ब्रदर क्यों लगाया? क्या है, हमारी प्रदीप भाई जॉइंट फैमिली है। हमारे सब एक ही घर में रहते हैं। 4 चाचा सब अभी एक साथ ही रहते हैं। हाँ। बिजनेसेस हमारे एक साथ में ही है। हाँ। तो हम लगभग 8 भाई है टोटल सारे। तो हमारी हर चीज जो होती है वो भाइयों को मिला के ही होती है। तो हर चीज में इसीलिए वो फार्म का भी नाम लगड़ ब्रदर स्टड फार्म रखा। मेरे को लगता है ये भी बहुत बड़ी बात है, वरना आजकल मेरे को लगता है 2 भाई होती है उनमें भी खटक जाती है। नहीं है, आपके तो 8 है तो भी नहीं खटकी। चलो ये बहुत अच्छी बात है। बाकी सर, अगर हम बात करें फार्म पर कितने घोड़ा घोड़ी हैं, टोटल की बात करें, टोटल अभी बच्चे और बड़े घोड़े या घोड़ी सब मिला के अगर बात करें तो लगभग अभी 38 एनिमल है। 38। तो 38 में सर ऐसी कितनी घोड़ियां जो बच्चे देने वाली है, यानी कि मेयर के हिसाब से रख रखी है? मेयर लगभग मेरे पास 15 मेयर्स है। 15 हैं। 15 मेयर्स है, 3 स्टैलियंस है। बिल्कुल, सब बच्चे हैं। बाकी सर, अगर हम बात करें, हम लोगों को इस वीडियो में जो घोड़ा दिखा रहे हैं जो अभी हमारे सामने खड़ा हुआ है, क्या नाम है घोड़े का? सर घोड़े का नाम द्रोणा है। वैसे तो मेरे को पूछते हुए खुद को भी शर्म आ जाती है, लोग वह कहेंगे तेरे को नहीं पता क्या क्या नाम है इसका। पर ये क्या है कि सर देखो, हम जो इंटरव्यू लेते हैं हमारे को तो सब पता रहता है। अगर हम ये सोचे कि भाई हमारे को सब पता है, पर इंटरव्यू वाले से पूछेंगे क्या हम? बराबर है। तो बाकी सर, घोड़े का नाम है द्रोणा। बाकी सर, अगर बात करें इसका बाप कौन है? इसके बाप का नाम है शानदार। शानदार। हाँ। और सर माँ की बात करें? माँ इसकी तेजरूप है। तेजरूप। जो हिज हाइनेस गज सिंह जी जो है जोधपुर के, उनके पैलेस में उनकी माँ थी। द्रोणा का जन्म भी पैलेस में ही हुआ है। द्रोणा का जन्म भी? हाँ जी, पैलेस में ही हुआ है। हाँ जी। तो सर इसकी माँ है कि नहीं है अभी? नहीं, अभी नहीं रही। अभी नहीं रही। तो कितने टाइम पहले चले गई थी सर? लगभग वो मेरे हिसाब से 6-7 साल पहले चली। अच्छा, बहुत पहले ही चले गई। बाकी सर बात करें उम्र की, तो द्रोणा उम्र में कितना हो गया है? द्रोणा ने अभी 11 साल तो कंप्लीट किए है। 11 साल। 12 साल में अभी रनिंग है वो। रनिंग है। तो वैसे सर अगर बात करें हाइट में कितना है द्रोणा? द्रोणा भी आप पकड़ लीजिए पूरा 65 है अभी वो। 65? हाँ, 65 हाइट है। बाकी सर बात करें, पहली बार भी हमने, मेरे को लगता है कि लगभग 1.5 साल पहले जब आपने गहरी भाई से घोड़ा लिया था, तब उसी टाइम वीडियो बनाई थी, है ना? शायद गहरी भाई के यहीं बनाई थी वीडियो, के यहाँ बनाई थी फार्म पे? गहरी भाई के यहाँ। गहरी भाई के यहाँ बनाई। मेरे को लगता है जब से और अभी वीडियो हमने बनाई है 1.5 साल बाद, लोग देख सकते हैं कि अगर आप पहले एक बार उस वीडियो को देखना, पहले बारे को, और फिर इस वीडियो को देखना, मेरे को लगता है कि घोड़े की शाइनिंग में, चमक में, मेरे को लगता है कि बिल्कुल डबल बदलाव आया है। नहीं, बदलाव तो आया है, मेहनत कर रहे हैं उसके ऊपर। तो सर अगर बात करें जैसे घोड़े की क्वालिटी के बारे में, तो आपको अपने इस घोड़े के अंदर क्या क्वालिटी नजर आती है? देखिए, पहले तो शानदार के, आज इसका बाप शानदार है। शानदार की उम्र बहुत कम रही। मतलब वो बहुत कम उम्र में चला गया। उसके कुछ गिने चुने स्टैलियन आज इंडिया में है। बिल्कुल। उनमें से एक द्रोणा है। तो द्रोणा में 2-3 चीजें 4 चीजें जो है
वो परफेक्ट मुझे अच्छी लगती है। वो तो है पहले उसकी लेंथ, बिल्कुल, हाइट भी वो ना छोटा है ना बड़ा है, मिड साइज, मतलब 65 हाइट का है। उसका फेस जो है वो एकदम चिजल फेस आता है। भले ही उसके कान ओवरलैप है लेकिन उसके बच्चों में वो नहीं आते हैं। रिजल्ट तो खतरनाक दे रहा है, बहुत अच्छे दे रहा है। और सबसे बड़ी बात है उसकी कि वो खुद से भी बड़े बच्चे दे रहा है। मतलब उसकी हाइट 65 है लेकिन उसके बच्चे आज के टाइम पे देखेंगे तो उससे ही बड़े हाइट के बच्चे आज मिल रहे हैं उसके। मेरे को सबसे अच्छा भाई द्रोणा में लगता है कि मूर्ति की तरह खड़ा रहता है। एटीट्यूड के मामले में मेरे को लगता है कि बहुत ही जबरदस्त है। लोग जैसा वीडियो में भी देख पा रहे हैं कि मेरे को लगता है कि बाकी और स्टाइलियनों की हम कभी कभार वीडियो बनाने जाते हैं ना तो वो हमारे को इतना थका देता है ना कि शाम को हमारे चक्कर से आने लग जाते हैं। और मेरे को लगता है कि ये एक घोड़ा ऐसा है कि शायद मेरे को लगता है अपन इसकी वीडियो बनाने लगे तो 1 घंटे में फ्री हो गए होंगे। हाँ, 1 घंटे के, है ना। वो 1 घंटे भी इसलिए लगता है कि भाई थोड़ा सा एंगल चेंज करना, रिंग में ले जाना, फिर वो घोड़ा बदलना, कभी कभार घोड़े को 5 मिनट रेस्ट भी देना पड़ता है क्योंकि भाई घोड़ा भी मेरे को लगता है 1 घंटे तक गर्दन उठा के खड़ा रहे। अब अपन एक टांग पर नहीं खड़ा रह सकते तो घोड़ा कैसे खड़ा रह सकता है। पर एक कोशिश भी ये रहती है कि भाई जो भी शॉट हम ले रहे हैं वो सब परफेक्ट ले, क्योंकि वीडियो में तो सब परफेक्ट ही डालते हैं ना, बाकी जो खराब होता है वो तो डस्टबिन में चला जाता है। तो मेरे को सबसे अच्छा लगता है कि भाई घोड़े का खड़ा होने का तरीका बिल्कुल मेरे को लगता है जैसे बॉर्डर पर जवान नहीं खड़ा रहता, एक जैसे मूरत जैसा खड़ा रहता है, वैसे खड़ा रहता है। बाकी स्वभाव में कैसा है सर घोड़ा? स्वभाव में एकदम शांत है और सबसे बड़ी बात है वो समझता है अपनी बात कि अपन अगर उसको वॉइस से, लोग अपने हॉल्टर से या इससे उसको समझाते हैं लेकिन वो अपनी बातों से ही समझ जाता है और बिल्कुल भी एग्रेसिव नहीं है। ह्यूमन टच उसको बहुत अच्छा लगता है, ह्यूमन फ्रेंडली ज्यादा है। और ये बात तो उसके बच्चों में भी है, उसने कैरी हो जाती कि वो बच्चे भी सारे ह्यूमन फ्रेंडली रहते उसके। बिल्कुल। बाकी सर अगर जैसे बात करें कैसे आया द्रोणा अपने पास में और कैसे ये कहानी चालू हुई कि भाई हमारे को घोड़ा लेना है? प्रदीप भाई, जब मैंने फार्म बनाने की सोची थी तो मैंने कुछ घोड़े ऑलरेडी खरीदे हुए थे, पंजाब से ही खरीदे। तो सर जैसे घोड़ों का अपना पुराना था बैकग्राउंड या लॉकडाउन के बाद से चालू हुआ, कैसे क्या रहा है? नहीं, लॉकडाउन से चालू हुआ है। पुराने टाइम में मतलब हमारे पिताजी और दादाजी के टाइम में घोड़े हुआ करते थे घर पे, जो तांगे के लिए यूज होते थे वो घोड़े हुआ करते थे। लेकिन अभी क्या है, ये लॉकडाउन के टाइम में जो शौक मन में था वो पूरा करने का मौका मिल गया हमें। नहीं तो हम अपने लाइफ के बाकी कामों में बिजी रहते। बिल्कुल, तो लॉकडाउन ने थोड़ा मौका दे दिया ये शौक पूरा करने का। तब उसी टाइम में जब घोड़े ले रहा था उस टाइम में मैंने गैरी भाई साहब का नाम सुना था, उनके पास द्रोणा ये भी सुना था। लेकिन उस टाइम पे बोलते ना वो जिगर, द्रोणा की तरफ देखने का जिगर नहीं था। तो मैंने सोचा यार द्रोणा की कोई बच्ची क्यों ना ले ले। तो उस वजह से मैंने गैरी भाई साहब से कांटेक्ट किया था। तो उनके पास से मैंने एक रेड रम करके बच्ची ली थी, मैंने 16 मंथ की थी उस टाइम। यानी घोड़े से पहले ली थी? घोड़े से पहले द्रोणा की? हाँ, द्रोणा की बच्ची, क्योंकि उस टाइम ये था कि द्रोणा तक अपना हाथ पहुंच भी पाएगा कि नहीं, ये इसके बारे में थोड़ा। तो गैरी भाई के पास में सिड्डी चलना पड़े ना। नहीं, वो तो सिलसिला तो रेड रम से ही शुरू हुआ हमारा। तो रेड रम को मैंने लिया तो उस टाइम पे गैरी भाई साहब के पास मेरा 4-5 बार जाना हुआ। उस टाइम हर टाइम द्रोणा को भी देखा और सबसे बढ़िया उसकी रिजल्ट सारी जो गैरी भाई के पास थे वो भी मैंने देखे। तो उस टाइम से मुझे द्रोणा अच्छा लगता था। लेकिन ये था कि भाई गैरी भाई साहब देंगे नहीं देंगे, उनको मतलब देंगे भी तो वहां तक अपना हाथ पहुंच पाएगा या नहीं, इस पे डाउट था थोड़ा। बिल्कुल। तो ऐसे घोड़े लेते गए, गैरी भाई साहब के पास जाते गए। उसमें एक बार मुक्तसर मंडी थी, मुक्तसर मंडी के टाइम भी मैं गैरी भाई साहब के पास गया था। यानी मंडी देखने के हिसाब से गए हो गया? मैं गैरी भाई साहब के पास घोड़िया लेने गया था और मंडी देखने, दोनों काम एक साथ करने थे। बिल्कुल। तो मैंने वहाँ उनके पास से कुछ घोड़िया भी परचेज की थी, जहाँ गया परचेज की। उसके बाद हम साथ में मुक्तसर मंडी गए। मुक्तसर मंडी में गए तो वहाँ पे सारे दोस्त इकट्ठा होने के बाद बातें चली। तो उस बातों में मैंने बोला यार मन की बात है, एक बार बोलने में क्या हर्ज है। तो मैंने गैरी भाई साहब को बोला कि मुझे, यानी पर आपके दिमाग में पहले से फिट होगा कि लेना है अपने को? फिट था। लेकिन ये था हमेशा कि यार गैरी भाई साहब देंगे या नहीं देंगे, इतना बड़ा स्टाइलियन है, क्या पता उनको बुरा भी लगे सही लगे। लेकिन बोले यार अपने को लग रहा है ना, तो मन की बात एक बार बोल दो उनको। तो उस टाइम हमने उनको बोल दी मुक्तसर मंडी में। तब सारे दोस्त लोग भी थे, जैसे हरविंदर ढिल्लो थे, अपने रणदीप देवल साहब थे, सब लोग थे। तो बातों में बात निकली और गैरी भाई साहब का भी क्या मूड होगा उस दिन, उन्होंने मेरी बात पे वो अमल कर लिया। हाँ, अमल कर लिया। और उन्होंने बोला ये जो बात होगी अभी 2 मिनट होगी या तो फिर उसके बाद कभी नहीं होगी। तो वो सारा काम 2 मिनट में खत्म हो गया और उस दिन वो घोड़ा डन हो गया हमारा। बिल्कुल, उस दिन घोड़ा ले लिया।
तो सर जैसे जब घोड़ा लिया तो घर पे सब भाइयों से सहमति करी कि आप खुद को पसंद आया और डील डन? नहीं, या कोई भी बात भाई साहब से नहीं हुई क्योंकि मैं ले रहा हूँ, लूँ या बात करूँ, कोई भी बात नहीं हुई थी। उसके प्राइस के बारे में भी बात नहीं हुई थी। फिर घर पे घर वालों का क्या रिएक्शन था जब आपने बोला होगा कि भाई मैंने घोड़ा लिया है? नहीं देखो, घोड़ों को तो सबको पसंद ही थे, हाँ। लेकिन जब ये होता है ना भाई, मैं मानता हूँ जैसे घोड़े में उतरा, घोड़े लेने गया, तो अगर आपको अच्छी चीज लेनी तो जिगर रखना पड़ता है। हाँ, घोड़ा ऐसे नहीं मिलता आपको। आप बोलोगे वो वाली बात आती है ना, जितना चाय में शक्कर डालो उतनी चाय मीठी होती है। बिल्कुल। तो आपके पास हर चीज लेने का अगर गुर्दा है तो ले लो। तो उसके बारे में भाई साहबों से कोई बात नहीं हुई थी मेरी, लेकिन ये था हमेशा कि कोई इसके लिए मना नहीं करेगा मुझे, ये बोलेगा नहीं कि इतना बड़ा महंगा घोड़ा क्यों लिया। और मेरे को लगता है कि द्रोणा आपने लिया उससे पहले इतना नाम नहीं था जितना द्रोणा लेने के नाम इस घोड़ा मार्केट में नाम बना। जरूर जरूर। क्यों, सही हूँ सर मैं? सही बात है। तो सर अगर जैसे हम बात करें अभी द्रोणा की, तो क्या कवरिंग फीस वगैरह क्या रख रखी है आपने इसकी? द्रोणा की कवरिंग फीस अभी 1,25,000 रुपए रखी है। 1,25,000। और अगर बात करें सर आपके पास में कितनी क्या घोड़ियां मैट हो गई, या फिर गैरी भाई के पास में कितनी क्या घोड़ियां मैट हुई थी, उसका कोई रिकॉर्ड वगैरह है? गैरी भाई साहब के पास मुझे तो इतना पता नहीं कितनी हुई, लेकिन जहाँ तक मेरी जानकारी, मेरे यहाँ से हिसाब से उन्होंने भी सिलेक्टिव ब्रीडिंग की करी थी, तो उन्होंने मेरे हिसाब से 60-70 घोड़ियां मेट करी होगी उन्होंने। अब मेरे पास आने के बाद फर्स्ट ईयर तो मैंने मेटिंग नहीं दी थी, सेकंड मतलब लास्ट ईयर मैंने मेटिंग उसकी दी है। तो बाहर की लगभग 20 घोड़ियां यहाँ के। पर आपके यहाँ पे तो घोड़ियां कम भी इसलिए मैट होती है ना कि एरिया में घोड़ियां भी तो होना चाहिए। घोड़ियां भी नहीं होती है, क्योंकि मेरे को लगता है कि पंजाब में जितनी घोड़ियां है उतनी घोड़ियां थोड़ी है महाराष्ट्र में। और महाराष्ट्र में घोड़ा घोड़ी है भी, तो मेरे को लगता है एक फार्म से दूसरे फार्म की दूरी में कहीं 200, कहीं 250, कहीं 300 किलोमीटर, 600 किलोमीटर भी दूर है महाराष्ट्र। हाँ, क्योंकि महाराष्ट्र कोई छोटा तो है नहीं, बहुत बड़ा है। बिल्कुल। बाकी सर जैसे हम बात करें घोड़े के बारे में, तो क्या शेड्यूल रखते हो सुबह से शाम तक का, क्या शेड्यूल रहता है घोड़े का? प्रदीप भाई, क्योंकि मेरे को लगता है कि आपके 38 घोड़ा घोड़ी टोटल है, तो 37 एक तरफ और ये एक तरफ रहता होगा। बराबर। तो इसका शेड्यूल क्या रहता है सुबह से शाम तक का? देखो, इसमें तो दो बातें, एक तो सबका खाने पीने का शेड्यूल में किसी का चेंज नहीं, सबका सेम ही होता है। लेकिन ये अभी देख स्टैलियन है, स्टैलियन के ऊपर ज्यादा फोकस रखना पड़ता है, तो उसकी ज्यादा देखभाल होती ही है। और हर फार्म में जाओगे आपको स्टैलियन की देखभाल ज्यादा होती है। वो तो महाराज है ना यार फार्म का, फार्म की शान है, वो सब कुछ है। कोई भी आता है फार्म पे तो पहला स्टैलियन देखता है आपका। बिल्कुल। तो उसको तो हम मतलब गुंजाइश ही नहीं रखते कुछ। बाकी शेड्यूल सुबह से स्टार्ट होता है। हमारा एक थोड़ा फार्म का हमने एक SOP बना के रखा, स्टैंडर्ड ऑपरेटिव सिस्टम एक बना के रखा है, तो वो हिसाब से फार्म चलता है। तो हम क्या सुबह 6 बजे से स्टार्ट हो जाता है, 6 बजे से पहले उनका दाना जाता है, फिर 9 बजे उनको लूसन घास जाता है, फिर वापस 12-1 बजे दाना जाता है, फिर 2 बजे वापस लूसन और घास जाता है। और हम क्या करते हैं, लूसन घास में जो माउंटेन है आता है हमारे यहाँ पे, जो उसको बोलेंगे हम माउंटेन है, वो हमारे पास आता है, वो बहुत अच्छी क्वालिटी का होता है। बिल्कुल। तो वो चीज भी हम उसमें मिक्स करके खिलाते हैं उसको। वैसे देखा जाए तो दाना हम हर एक घोड़े को 4 टाइम में डिवाइड करके देते हैं, यानी कि थोड़ा थोड़ा करके 4 बार देते हो। समझो फॉर एग्जांपल मैं दोनों को 4 किलो दाना देता हूँ, ब्रीडिंग सीजन 4 किलो दाना देता हूँ। तो सुबह से 6 बजे 1 किलो देता हूँ, 12 बजे 1 किलो देता हूँ, 6 बजे 1 किलो देता हूँ और 11 बजे 1 किलो रात के देता हूँ। बिल्कुल। ऐसे 4 सेशन में डिवाइड करता हूँ। यही अगर किसी को 3 किलो है तो 3 किलो भी 4 पोर्शन में डिवाइड कर देता हूँ। और 3 बार बाकी आपका जो रफेज होता है, मतलब लूसन है, सूखी घास है, वो सब सारी चीजें 3 बार डलती है उस घोड़ों को दिन में, बिल्कुल, दोपहर और शाम। बाकी मेरे को लगता है कि रिंग वगैरह आपने बहुत बेहतरीन बनवा रखा है ना। हाँ, तो उसमें छोड़ देते होंगे। बदी भाई वो रिंग भी बनवाई है। और अभी दूसरी एक बात कर रहे हैं हम, अभी हमारी जो 3 एकड़ में लगभग 6 से हम छोटे छोटे पैडेक्स बना रहे हैं, यानी कि बच्चों के हिसाब से। बच्चा घोड़ी हो, जो प्रेग्नेंट मादी हो, बच्चे हो, क्या होता है 1 साल तक के बच्चों को फोर्सफुली भगा नहीं सकते। भगाएंगे तो उनको बहुत सारे टेंडन के वगैरह प्रॉब्लम आते हैं। तो इसके लिए उनको ओपन ईयर्स बोलते हैं हम, जैसे उनको कुदरती माहौल मिले, तो एक 20-20 हजार स्क्वायर फीट के हम ऐसे 10 एक बनाने वाले पैडक, कि जिसमें हम सुबह से घोड़ा हो, बच्चा हो या घोड़ी हो, उनको हम वहाँ पे छोड़े और शाम को उनको स्टेबल में लाए। मनोली के सर्दी के हिसाब से तो बहुत ही बढ़िया रहेगा ना, एकदम बढ़िया। जैसे माने चलो सर्दी के जब धूप नहीं निकली इतनी देर, अंदर धूप निकलने के बाद में अपने पैडक में आराम से घोड़े। बराबर है।
ये तो तिहाड़ जेल में तो हमने ही बंद करा ना घोड़ों को, पहले तो ये ऐसे ही जंगलों में घूमते थे ना। तो उसका कुछ तो थोड़ा वो बोलेंगे ना, और उनको सहूलियत कुछ मिले, नेचुरल उनको हैबिटेट के हिसाब से उनको ये पेडेक्स बना रहे हैं। और जो यहाँ पे बना रहा हूँ, यहाँ पे तो हमारे यहाँ पे आपने देखा पूरा मतलब पहाड़ी इलाका और जंगल है, तो वहाँ पेड़ भी है, यानी ऐसे बोल सकते हैं लोकेशन ही लोकेशन है। हाँ, मतलब जब घोड़ों को छाया में खड़ा होना, छाया भी है, जब घोड़ों को धूप में खड़ा होना, धूप में भी खड़े रह सके, और फ्रीली उनके हिसाब से वो अंदर दौड़ सके, भाग सके, अपने हिसाब से रह सके। तो बाकी सर अगर बात करें हम, जैसे अभी कवरिंग का सीजन चालू हो गया है, तो अभी जैसे मानिए चलो कोई भाई बंद द्रोणा से अपनी घोड़ी मैट कराना चाहे, तो घोड़ा ओपन है कि नहीं है? हाँ, अभी मैंने 1 अक्टूबर से द्रोणा की अपनी चालू कर दी है। बाकी जो फीस है वो 1,25,000। बाकी सर जो रिजल्ट वगैरह है, मेरे को लगता है कि द्रोणा के जो रिजल्ट हैं वो इतने रिजल्ट आ चुके हैं, क्योंकि 11 साल का घोड़ा है भैया ना। तो हम इस वीडियो में अगर रिजल्ट कवर करेंगे तो मेरे को लगे कि ये वीडियो फिर साउथ की तरह 2 घंटे 3 घंटे में कन्वर्ट हो जाएगी, क्योंकि रिजल्ट दिखाते दिखाते है ना। तो दोस्तों हमने इस वीडियो में आपको दिखाया भाई द्रोणा घोड़ा। बाकी हमने जो कवरिंग फीस है भाई वो 1,25,000 रुपये। बाकी जो भी भाई अगर घोड़ी मैट कराना चाहे, टाइटल के अंदर नंबर चल रहा होगा, आप सर से कांटेक्ट कर सकते हैं। बाकी हम आपको दूसरे पार्ट के अंदर स्पेशली द्रोणा के जितने भी बेहतरीन रिजल्ट हैं, कोशिश करेंगे कि हम ज़्यादा से ज़्यादा रिजल्ट आपको द्रोणा के दिखाएं। पर जब भी हम लगभग आपको 8-9 रिजल्ट, जो 4-5 रिजल्ट तो सर के पास में, बाकी 2-3 रिजल्ट के विजुअल मेरे पास पड़े हुए हैं, क्योंकि मैंने उनकी वीडियो बनाई हुई है, तो वो सारे रिजल्ट हम आपको सेकंड पार्ट के अंदर दिखाने वाले हैं। तो भाई द्रोणा घोड़े के बारे में लोग बहुत कुछ बोलते हैं, तो मेरे को लगता है कि वो रिजल्ट ये जब देखेंगे तो इसके बाद में मेरे को लगता है कि वो बोलना आगे से बंद कर देंगे। तो वो जो भी भाई लोग हैं, द्रोणा ने क्या रिजल्ट दिए हैं वो सेकंड पार्ट में जाके जरूर देखें। ओके सर, थैंक यू, धन्यवाद।